वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के प्रोबेबल और एग्जिस्टिंग निवेशक आप यहाँ आते हो सर, यहाँ पे रिटर्न अच्छा बने इसलिए, और रिटर्न बनाने के लिए यहाँ पे दो ही तरीके होते हैं, मार्केट को बीट करो या मार्केट को ट्रैक करो। मैं आपसे ऐसा कहूँ कि सर इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी से कोई फंड मैनेजर आपके लिए पैसा बनाए तो कैसा रहेगा? आप कहोगे सर बल्ले बल्ले, क्योंकि रिटर्न भी अच्छा देगा और रिस्क भी कम रहने की संभावना रहती है। तो चलिए सर, आपके लिए यह लेके आ गए हैं एनएफओ, दुनिया का, इंडिया का सबसे पहला एनएफओ लेके आए हैं निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो जिस फंड का नाम है सर निपॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। आपको बताऊंगा कि इसमें इक्वली वेटेड का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इनकी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर। हाँ, आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, थोड़ा सा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और हाँ थोड़ा सा शेयरिंग भी कर दीजिएगा ना सर अपने पीयर ग्रुप में, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। फंड नेम निपॉन इंडिया, म्यूचुअल फंड स्कीम नेम निपॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड रहने वाला है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड रहने वाला है। इसमें ग्रोथ और आपका IDCW दोनों रहने वाला है, साथ ही डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में ही ये उपलब्ध रहेगा सर। स्कीम कैटेगरी अदर स्कीम इंडेक्स फंड रहने वाला है। न्यू फंड लॉन्च डेट सर 21 अगस्त से शुरू हो चुका है 2024 में, और ये खत्म हो जाएगा 4 सितंबर 2024 को। एंट्री लोड तो ऑलवेज नहीं है, एग्जिट लोड भी इसमें नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मात्र 1000 से बढ़ा सकते हैं आप इसे ₹1 के डिनोमिनेशन में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं सर। ये तो रही सर फंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सर। अब दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो इसके CEO और ED साहब, जो कि सिक्का साहब ने बताया प्रेस को, क्या बताया सर? उन्होंने बताया कि सर इंडिया में हम लोग पहली बार एक स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं सर फॉर इक्वल वेटिंग के लिए। अब इक्वल वेटिंग क्या है चीज़, मैं आपको बताता हूँ सर। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी 500 हो, उसमें जितनी भी कंपनियां मेरिट लिस्ट में आती है, कौन सा कंपनी का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद क्रमशः किसका कम होगा, उसको वेटेज कहते हैं। देखो जी, कोई भी पोर्टफोलियो है ना सर, पोर्टफोलियो दो ही चीज़ों से बनती है। पहला चीज़ उसमें जो स्टॉक रहेगा, और दूसरा स्टॉक का वेटेज रहेगा। तो ये दो ही कंपोनेंट होते हैं। अब वेटेज डिसाइड करने का अब तक जो फॉर्मूला था सर, दैट वाज कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसका उतना ज़्यादा वेट होगा, और जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा उसका पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 हो निफ्टी 500 हो, उसका उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा। सिक्का साहब कह रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम लोग स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी और इक्वल वेटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। बताता हूँ क्या है वो। अब बड़े ध्यान से समझना सर वीडियो के इस पार्ट को, और हो सके तो पॉज करके समझना सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट कैसे डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो में कितना पैसा लगाते हैं। सपोज करिए कि रिलायंस का शेयर का वेटेज सर अभी 30% आता है, और एक फंड मैनेजर, लेट से फॉर निपॉन इंडिया के अभी जो फंड मैनेजर आपके होंगे, बातों बातों में आपको बता दूं, हिमांशु मांगे साहब होंगे। एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ सर कि मान लीजिए उनके पास लोगों ने 100 रुपया दिया सर लगाने के लिए। अगर वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेटेज देखते हुए पैसा लगाते हैं सर, तो लेट से अगर रिलायंस का 30% का है सर उसमें एक्सपोजर, तो 100 रुपये अगर उनके पास फंड एक्यूमुलेट हुए हैं, तो उनको इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 30 रुपये रिलायंस में लगाने होंगे सर। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आप के ऊपर, क्योंकि पैसा तो आपका है, हिमांशु साहब का थोड़ी है वो। तो अगर 100 रुपये उन्होंने लगा दिया सर, 100 रुपये में 30 रुपये वो रिलायंस में लगा देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। और अब 30 रुपये में लेट से मार्केट रिलायंस के शेयर 10% नीचे गया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा रिवर्स न्यूज आ गया कि हिंडनबर्ग का कुछ हो गया, लेट से जस्ट मैं कोट कर रहा हूँ, तो एकदम से 30 रुपये उसका लगा हुआ था, 30 रुपये का 10% कितना, 3 रुपये नीचे गया सर। और ओवरऑल पोर्टफोलियो मान लेते हैं कि कांस्टेंट रह गया, तब भी सीधा सीधा आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये से घट के 97 रुपये आ गया सर। ये इम्पैक्ट है, ड्रॉ डाउन इम्पैक्ट आपको मैंने बताया कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के वेट के आधार पे अगर स्टॉक डिसाइड करते हैं तो। दूसरी तरफ अगर इक्वली वेटेड अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो क्या करेंगे सर? मान लेते हैं निफ्टी 50 था ये, चलो निफ्टी 500 में तो 0.2% का एक्सपोजर आएगा, और निफ्टी 50 है तो 2% का एक्सपोजर आएगा, है ना। तो अगर इनके पास 100 रुपये हैं तो क्या करेंगे, 50 स्टॉक्स में 2-2 रुपये करके लगा देंगे। ऐसा नहीं कि रिलायंस में भी 2 ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वहाँ 30 लगाया था, अगर ये इक्वली वेटेड करेंगे तो 50, निफ्टी 50 है तो 2-2 रुपये, निफ्टी 500 है तो 0.2 यानी कि 20-20 पैसे लगाएंगे सारी कंपनियों में, फॉर दिस एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं सर कि वहाँ पर अगर रिलायंस का 10% ड्रॉ डाउन होता है तो क्या होगा इनका, हार्डली, मान लो इनका 2 रुपये लगा था तो 2 रुपये का 10% 20 पैसे नीचे गया, है ना। तो इक्वली वेट का सर ये इम्पैक्ट रहता है
ठीक है, अब फिर वापस अपने थ्योरी पे आ जाते हैं, स्मार्ट बीटा। बीटा किसको बोलते हैं सर? बीटा एसोसिएटेड रहता है हमेशा रिस्क से, और बीटा हमेशा एक रहता है सर, है ना। तो जिस स्टॉक का बीटा अगर 2 है, इट मीन्स कि जब मार्केट में बूम आएगा, और तो मार्केट अगर किसी मार्केट में अगर कोई 10 रुपये का शेयर, मान लो सर 10% का उसमें उछाल देखने को मिलता है, और जिस स्टॉक का बीटा 2 है तो उसमें 20% का उछाल देखने को मिलेगा। और मार्केट अगर 10% ड्रॉ डाउन गया तो इसमें 20% का ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका फंड बीटा 2 है। तो इसी हिसाब से सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेट डिसाइड नहीं करेंगे, ये बेसिकली इक्वली वेटेड थ्योरी को अडॉप्ट करेंगे हैंसफोर्थ। अब आपका इसका प्रैक्टिकल एग्जाम देखना चाहते हो एग्जाम्पल, तो आप इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेटेज में देख लो सर। आप कहोगे अगर इक्वली वेटेड को 100% फॉलो कर रहे होते तो इंडिया सीमेंट है, इनका रेल विकास निगम है, सुबेन फार्मास्यूटिकल है, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेट लिमिटेड है, 361 वैम लिमिटेड है, एमएमटीसी है, कल्याण ज्वेलर्स है, और जितने भी ये कंपनी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ये टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने ही नहीं थे। पूरे 500 कंपनियों में 20.20% होने थे, है ना। बट आप देखो इंडिया सीमेंट में कितना है 0.30, रेल विकास निगम में कितना है 0.28। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी को भी साथ में फॉलो किया है। हैंसफोर्थ ये स्ट्रेटजी इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देने में सक्षम रहने वाला है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। बाकी निपॉन वालों का सर स्पेशलाइजेशन है किस चीज़ में? निपॉन वालों का सर स्पेशलाइजेशन है पैसिव फंड मैनेजमेंट में। और आपको बताऊं सर बीएसई एनएसई में टोटल वॉल्यूम का लगभग 61% निपॉन वाले मैनेज कर रहे हैं सर। और ईटीएफ की जहाँ तक बात करोगे सर, जितना फोलियो ईटीएफ के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का है 59% निपॉन वाले मैनेज कर रहे हैं सर। तो निपॉन वालों को इसके ऊपर एक्सपर्टीज है। बात रिटर्न की कर लेते हैं सर। क्वार्टर टू डेट 4.1%, ईयर टू डेट 28.77% का रहा है। वहीं एक साल का रिटर्न इनका 55.83% का रहा है। 5 साल का रिटर्न इनका 29.45% का रहा है। वहीं सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न 15.01% का रहा है। पीयर फंड स्कीम में भी देख लेते हैं सर। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड ने सर एयूएम जिसका कि 468 करोड़ प्लस है, इनका सर एक साल में रिटर्न 82.38% का रहा है। वहीं ईयर टू डेट रिटर्न 34.33% का रहा है। सिंस लॉन्च इन्होंने रिटर्न दिया है 77.59% का। मोतीलाल ओसवाल की भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं सर। एक साल में 38.17% का, 3 ईयर में इन्होंने 18.54% का, ईयर टू डेट इनका रिटर्न रहा है 19.69%। वहीं सिंस लॉन्च इन्होंने 21% का रिटर्न बुक किया है। फाइनल वर्डिंग्स, रिस्कोमीटर नीडल वेरी हाई पे। सो एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसएआई स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, सबको ध्यान से पढ़िए। फिर भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के नजरिए से आप यहाँ पे आइए अपने रिस्क पे।